Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is my second video on the topic of सत्कर्मास। अगर सत्कर्मास की बात करते हैं तो आप सबको पता लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे 6 क्लींजिंग टेक्निक्स की। तो सत्कर्मास को हम बेसिकली सत्क्रियास भी बोल सकते हैं और शुद्धि क्रियास भी बोल सकते हैं। सत्कर्मास जो है संस्कृत वर्ड से बना है। सत मीन्स 6 और क्रियास मीन्स इंटरनल एक्शन। बेसिकली ये क्लींजिंग टेक्निक जो है ये हठ योग से ली गई है और इसी का हमने सत्कर्मा नाम लिया है और इसे हम 6 एक्शन ऑफ क्लींजिंग भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। तो हमें ये क्रियाज जो है हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि इससे क्या है, हमारी बॉडी प्यूरिफाई होती है, क्लीन होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, टॉक्सिन रिमूव्स होते हैं और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए भी ये काम करती है। तो 6 तरीके की आपके पास टेक्निक्स हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपकी 6 टेक्निक्स हैं, आपकी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी है। तो ये 6 टेक्निक्स आपके डिफरेंट सिस्टम पर वर्क करेगी क्लीन करने के। किसके? क्लीन करने के। अगर हम क्लींजिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे डिफरेंट सिस्टम पे किसका वर्क करेगी? ये क्लींजिंग का वर्क करेगी। आपको एब्डोमिनल को क्लीन करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होगी। आपको अपना स्टोमक क्लीन करना तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होगी। आपको नेज़ल कैविटी क्लीन करनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक है। तो देखते हैं कि हमारे के सिस्टम पे कौन सी टेक्निक हमारी क्लींजिंग वर्क कर रही है। तो हमारे बेसिकली 6 तरीके की क्या है क्लींजिंग टेक्निक्स है। फर्स्ट है नीति। नीति मीन से ही पता चल रहा है ये किस लिए यूज़ हो रही है? नेसल कैविटी के लिए। किसके लिए यूज़ हो रही है? नेसल कैविटी के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ द नोज। तो नीति हम 2 टाइप से कर सकते हैं, जल नीति और सूत्र नीति। जल से ही पता लग रहा है, जल नीति मीन्स जल का उपयोग करके हम उस टेक्निक को कर रहे हैं। और सूत्र नीति मीन्स हम सूत्र का या रबड़ बैंड, जो रबड़ से बना हुआ एक आपका एक लंबी सी स्ट्रिप होती है, हम उसका यूज़ करते हैं अपनी नेज़ल कैविटी को क्लीन करने के लिए। जब आप जल नीति करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हल्का गर्म पानी लेंगे आप, किसके? तांबे में, लोटे में, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिससे भी आप प्रॉपर टेक्निक से कर सकते हैं। जो भी आप नोस्ट्रिल लें आप उसे ले सकते हैं। उसमें क्या करेंगे? हल्का गर्म पानी लेंगे, हल्का सा क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, हल्का सा आपको क्या करना है? बैंड करना है। जिससे चाहे आपकी जैसी मर्जी, आपको लेफ़्ट साइड से अगर आपको पानी पोर करना है अपने नोस्ट्रिल में तो आप लेफ़्ट साइड से करेंगे। अगर आपको राइट साइड से पोर करना है तो आप राइट साइड से करेंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड से वाटर को पोर करते हैं तो ये वाटर आपके राइट साइड से बाहर आएगा। और अगर आप राइट साइड की नोस्ट्रिल यूज़ करते हैं वाटर पोर करने के लिए तो आपका पानी लेफ़्ट साइड से बाहर आएगा। सूत्र नीति को हम रबड़ नीति भी बोल सकते हैं। रबड़ नीति में आप क्या करते हैं? रबड़ लेंगे हल्का सा, आप उसमें भी बैंड होंगे। रबड़ को आप इंसर्ट करेंगे अपनी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इंसर्ट करने के बाद आप इंसर्ट करते जाएंगे। फिर आप दूसरे हैंड की मदद से उस रबड़ को क्या करेंगे? बाहर की तरफ खींचेंगे। कहाँ से? माउथ से। कहाँ से? माउथ से। यानी आप नोज़ से इंसर्ट करते हैं और माउथ से उसे बाहर निकालते हैं। और ये आप दोनों नोस्ट्रिल से करेंगे, लेफ़्ट और राइट से, जिससे कि आपका क्या होगा? पूरी नेज़ल कैविटी क्या होगी? क्लीन हो जाएगी। दोनों नोस्ट्रिल्स आपके क्लीन हो जाएंगे। तो अगर हम नीति की बात करेंगे तो नेज़ल क्लींजिंग के काम आता है। बेसिकली 2 टाइप से काम आएगा, जल नीति और सूत्र नीति। जल नीति और सूत्र नीति, ठीक है। अब बात करते हैं धोती। जब हम धोती की बात करेंगे तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा होगा? प्यूरिफिकेशन की बात करेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टोमक, ठीक है। तो धोती में भी हमारे पास 2 तरीके से हम कर सकते हैं, जल धोती और सूत्र धोती। जल धोती और सूत्र धोती। जल धोती का दूसरा नाम बामन धोती भी होता है। क्या होता है? बामन धोती। और सूत्र धोती का दूसरा नाम होता है वस्त्र धोती। जल धोती का दूसरा नाम होता है वामन धोती और सूत्र धोती का दूसरा नाम होता है वस्त्र। यानी कि हम
नाम से ही पता कर सकते हैं कि इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, कपड़े का यूज़ करेंगे, वस्त्र का यूज़ करेंगे। जल धोती के दूसरा नाम क्या, वामन धोती भी बोल सकते हैं, कुंजल क्रिया भी बोल सकते हैं। और सूत्र धोती का दूसरा नाम है वस्त्र धोती। ठीक है, आप क्या करेंगे, जल धोती में बहुत सारा पानी क्या है पी जाएंगे, बहुत सारा पानी आप पिएंगे, ओवर पानी पिएंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वूमेट करोगे, जिससे कि आपका क्या पूरा स्टोमक एरिया क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। इसमें भी आपको थोड़ा बैंड रहना है। सूत्र धोती में आप देख सकते हैं इस इमेज में, आपको क्या लेना, हल्का गर्म पानी लेना, उसमें कॉटन का कपड़ा पोर करेंगे जिससे कि वो थोड़ा गीला हो जाए, और आप बिल्कुल जैसे इस इमेज में बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल इस तरीके से बैठेंगे और उस कपड़े को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे अपने माउथ में, और जब तक करेंगे जब तक उसका दूसरा एंड पूरे स्टोमक ना पहुंच जाए। फिर क्या करेंगे, आप उसे दूसरे ही एंड से आप क्या उसे बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा, आपका पूरा स्टोमक क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। पर याद रखिए, आपकी जो सूत्र धोती है यानी कि वामन धोती है, आपको क्या करना है, ये किसी एक्सपर्ट की देख रेख में ही करना है। क्यों, हो सकता है कि ये आपकी सांस की नली में भी फंस जाए, हो सकता है कि इससे आपको कोई परेशानी भी हो। अगर आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इसे घर पर ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भस्त्री क्रिया। भस्त्री क्रिया को हम लार्ज इंटेस्टाइन के क्लीनिंग प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। भस्ती मीन्स आप लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। भस्ती के भी दो टाइप हैं, जल भस्ती और स्थल भस्ती। जल भस्ती और स्थल भस्ती का मतलब है कि आप क्या करेंगे, वाटर को एनस के थ्रू निकालते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और एब्डोमिनल मसल्स को भी चर्न करके निकालते हैं वाटर को एनस के थ्रू। यानी कि आपको दोनों तरीके में क्या करेंगे, आप वाटर को एनस के थ्रू ही बाहर इजेक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा डाउन होंगे, आप अपनी जो आपकी एब्डोमिनल मसल हैं उन्हें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेल यानी चर्न करेंगे, जिससे कि वो जो पानी है आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, मूव करेगा, और आपके सारे टॉक्सिन्स जो हैं उस पानी में घुल जाएंगे, और वो फिर उसके बाद एनस के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल आएंगे। तो भस्ती क्रिया के भी टू टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जल और सेकंड स्थल। ठीक है, स्थल भस्ती। फर्स्ट है आपका जल भस्ती और सेकंड है आपका स्थल भस्ती। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ यानी कि त्राटका। त्राटका से मतलब पता चल रहा है आपको, आई क्लींजिंग प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, आप एक कैंडल रखेंगे, एक अच्छी एक दूरी पे आप कैंडल रखेंगे, नीचे सामने बैठेंगे, और उस पर क्या करेंगे, आप कॉन्सनट्रेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेट करेंगे, जिससे कि क्या है, ये आपका क्या हेल्प करता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर और आपकी आई पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर आपका नोली यानी टर्निंग ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। टर्निंग ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, आप फिर से डाउन होंगे, अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे, और जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है उन्हें क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। एब्डोमिनल मसल्स को क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, यानी अंदर ही अंदर क्या करेंगे, चलाएंगे, उसे चलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है स्टिमुलेट, मतलब आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सही हो जाएंगी, आपकी एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथ मिलेंगी, और आपकी मेंस्ट्रुएशन इश्यूज से रिलेटेड जितनी भी हैं उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, नौली भी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की नौली होती है, मध्य नौली, वाम नौली और दक्षिणा नौली। कितने टाइप्स की नौली होती हैं, 3 टाइप्स की नौली होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ नौली, मध्य नौली, वामा नौली और दक्षिणा नौली। इसमें क्या करेंगे, मध्य नौली में आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड की एब्डोमिनल मसल को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे,
कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहाँ, सेंटर वॉल पे। सेंटर वॉल पे क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के एब्डोमिनल मसल्स को कोशिश करेंगे सेंटर वॉल पे कॉन्सेंट्रेट करने की। ये क्या है, मध्य, किसकी बात करी मैंने, मध्य नौली की। अब बात करते हैं सेकंड बात करेंगे हम वामा नौली, यानी वामा, सेकंड है आपका वामा नौली। सेकंड क्या है, वामा नौली। इसमें क्या करेंगे आप, दोनों साइड की एब्डोमिनल मसल्स को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड में। जब मैंने आपको मध्य नौली की बात करी थी तो आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड की एब्डोमिनल मसल्स को कहाँ आपने कॉन्सेंट्रेट किया, सेंटर में कॉन्सेंट्रेट किया। तो ये क्या है, फर्स्ट यानी मध्य नौली। सेंटर में आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने दोनों एब्डोमिनल मसल्स को। तो ये हो गया मध्य नौली। फर्स्ट क्या है, मध्य नौली, आप याद रख सकते हैं मध्य यानी सेंटर। अब बात करते हैं वामा नौली। वामा मीन्स लेफ्ट साइड। आप दोनों साइड की मसल्स को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई, वामा नौली। कौन सी हो गई ये, वामा नौली। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये हो गई दक्षिणा नौली। क्या हो गई ये, दक्षिणा नौली। आप दोनों दक्षिण मान लें, आप दोनों साइड की एब्डोमिनल मसाज को क्या करेंगे, राइट साइड में सेंटर करेंगे। कहाँ करेंगे, राइट साइड में सेंटर लाएंगे। जब मैंने फर्स्ट की बात करी, नौली कितने की टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की क्या होती हैं, नौली होती हैं। फर्स्ट है मध्य इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये कहाँ है, सेंटर में। फर्स्ट क्या है, मध्य। सेकंड है दक्षिणा मीन्स आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड की एब्डोमिनल मसाज को कहाँ ले जा रहे हैं, राइट साइड में। और थर्ड है वामा नौली। वामा नौली में आप क्या करेंगे, दोनों साइड की एब्डोमिनल मसाज को किस तरफ आप ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में। किधर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नौली अच्छे से। अब बात करते हैं कपाल भाती की। कपाल भाती आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या एक्सेल करना, फोर्सफुल यानी रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, एक्सेल करना है। कुछ इस तरीके से आपको बहुत जल्दी जल्दी क्या करना है, एक्सेल करना है, रैपिडली करना है। ये आपकी ब्रीथिंग टेक्निक पे काम करती है, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को एनहेंस करेगी, आपकी एसिडिटी और गैस रिलेटेड इश्यूज़ को क्या करेगी, एसिडिटी और गैस रिलेटेड इशू को आप में हेल्प करेगी आपके। और ये ब्रीथिंग पावर आपके क्या करेगी, अच्छा करेगी। आई होप आप लोगों को सत्कर्मा समझ में आया होगा अच्छे से। आपको किसी भी टॉपिक पे, योगा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके आप बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।